तो जब आप फैमिली लाइफ को डील करती हैं आप वही रहती हैं, जब आप सोशल लाइफ को डील करती हैं तब भी आप वही रहती हैं, जब आप एकांत में होती हैं तब भी आप वही रहती हैं। प्रश्न ये उठता है कि हम स्वयं को कितना कुशल बना लेते हैं। गुरुजी, आपकी एक एक्सटेंडेड फैमिली है, आपकी सोशल लाइफ है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, इतनी सारी चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं, बैलेंस करते हैं? वास्तव में भावना जी, ये जीवन को खंडों खंडों में देखने की हमारी आदत पड़ गई है। वास्तव में सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, ये सब चीज़ें कोई अलग अलग लाइफ नहीं होती है। लाइफ तो एक ही होती है। आप इस कमरे में हैं तो इस कमरे की बात करेंगी, दूसरे कमरे में जाएंगी जहाँ बच्चे बैठे होंगे तो बच्चों के साथ होने पर बच्चों के ज़िंदगी से संबंधित बातें करेंगी। जहाँ जाएंगे जिस तरह के वातावरण में होंगी उस तरह के वातावरण में आप बात करेंगी, काम करेंगी, व्यवहार करेंगी। जीवन तो आपका एक ही है। आप वही भावना हो जो इनसाइड आउट निर्मित हो चुकी हो, और जैसी तुम हो भीतर से बाहर से कुल मिलाकर एक इकाई हो, एक भावना हो, और तुम जिंदगी विभिन्न आयामों में जीने के लिए निर्मित की गई हो। तुम विभिन्न कमरों में जाकर उस कमरे की आबो हवा, उस कमरे की आवश्यकता के अनुरूप व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र हो। तो जब आप फैमिली लाइफ को डील करती हैं आप वही रहती हैं, जब आप सोशल लाइफ को डील करती हैं तब भी आप वही रहती हैं, जब आप एकांत में होती हैं तब भी आप वही रहती हैं। तो मुख्य प्रश्न ये नहीं है कि हम जिंदगी के विभिन्न आयामों को, पारिवारिक आयाम को या सामाजिक आयाम को या आध्यात्मिक आयाम को अलग ढंग से नहीं जीते। क्या आप सामाजिक लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो कुछ आपको चेंज करना पड़ता है। जैसी आप होती हो वैसी तो जाती हो। प्रश्न ये उठता है कि हम स्वयं को कितना कुशल बना लेते हैं। हम अपने जीवन को शरीर के तल पर, मानसिक तल पर, भावनात्मक तल पर, आत्मा के तल पर कितना स्वस्थ कर लेते हैं कि जिंदगी के सभी उत्तरदायित्वों को कुशलतापूर्वक जी लेते हैं। जो मूलभूत आवश्यकता है वो सिर्फ इतनी है कि हम शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, हम मानसिक तल पर कैसे स्वस्थ हों, हम भावनात्मक तल पर कैसे स्वस्थ। और जब तीनों तलों पर हम स्वस्थ हो जाएं, तीनों तलों पर शुद्ध हो जाएं, तीनों तलों में हमारे हार्मनी हो, एक लयता हो। जब हम इन तीनों तलों पर हार्मनी को, एक लयता को स्थापित कर लेते हैं तो स्वाभाविक परिणाम होता है कि हम आत्मा के तल पर जीने लगते हैं। तब हम तीनों के पार होने की स्थिति में सक्षम हो जाते हैं और तब हम आत्मा के तल पर भी जीने लगते हैं। तो एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत सुगंध, एक अद्भुत आनंद की तरंग आपको पकड़ लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप जिस भी अवस्था में होते हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से अकेले हों, चाहे परिवार के साथ हों, चाहे पूरे समाज के साथ हों, हर स्तर पर आप जीवन को कुशलता से जीने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम समझें कि कैसे हम अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व को अच्छी तरह निर्वहन करें, कैसे हम सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करें, कैसे हम राजनीतिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करें, कैसे हम तरह तरह के जीवन के आयामों को निर्वहन करें। सब सहजता से स्वतः होने लगता है, सिर्फ स्वयं के भीतर काम करने की ज़रूरत है। शरीर के तल पर आपका शरीर शुद्ध हो, स्वस्थ हो, विचारों के तल पर आपके विचार शुद्ध हो, स्वस्थ हो, भावनात्मक तल पर आपके भाव शुद्ध हो, स्वस्थ हो, तो आपके भीतर एक बड़ी शक्तिशाली अंदर दृष्टि पैदा होती है
जिसके परिणाम स्वरूप आप इन तीनों तलों के तादात्म्य को तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं और इन तीनों के पार आत्मा के तल पर भी जीने में समर्थ हो जाते हैं और तब सारा जीवन आपके लिए खेल हो जाता है। फिर चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे युद्ध क्षेत्र में हो, कृष्ण की तरह सुखे दुखे समो भूता लाभा लाभो जया जयो, सुख में दुख में हानि में लाभ में जय में पराजय में मान में अपमान में आप फिर एक जैसे बने रहते हो और उस एक जैसे बने रहने की अवस्था को ही योग कहते हैं। और तब ये प्रश्न स्वतः ही समाप्त हो जाता है कि कैसे विभिन्न उत्तरदायित्वों को संभालें।